तो मार्वल कॉमिक्स में आपने बहुत सारे सुपर हीरो के ग्रुप देखे होंगे, पर मार्वल कॉमिक्स में एक विलेंस का ग्रुप है जो बस एक सुपर हीरो के पीछे पड़ा रहता है। ग्रुप का नाम है सिनिस्टर सिक्स। कैरेक्टर इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो दूसरे किसी भी ग्रुप में नहीं होते हैं। इन सारे सुपर विलन की एक ट्रेजिक बैक स्टोरी है और वो बैक स्टोरी कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन से लिंक है पर्सनली वे में। 10 परमानेंट मेंबर बता रहा हूँ जो अभी तक आपको मूवीज में कुछ दिख चुके हैं और कुछ आगे मूवीज में दिखेंगे। पहले आता है स्कॉर्पियन मैक गार्गन, जिसको जे जोना जेम्सन ने हायर किया था पीटर पार्कर को फॉलो करके स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए। उसी बीच उसे एक्सपेरिमेंट का पार्ट बना के स्कॉर्पियन की पावर दी जाती है और फिर वो हमेशा से स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा रहता है। नंबर 9 सैंडमैन। देखो सैंडमैन की स्टोरी पीटर पार्कर के ओरिजिन से रिलेटेड है। जब बेन पार्कर मरते हैं तब बेन पार्कर को सैंडमैन के साथी ने ही मारा था। इसी वजह से पीटर के एक अलग ही दुश्मनी है, एक पर्सनल दुश्मनी है सैंडमैन से। ऑल्दो फ्लिन मार्क को सैंडमैन बनने से पहले भी एक क्रिमिनल ही था जो पूरे काम करते आ रहा था और अब जाके उसके स्पाइडरमैन से भी बहुत पर्सनल दुश्मनी हो चुकी है। नंबर 8 हॉबगॉब्लिन। लिस्ट के आपने दूसरे नाम सुने हुए होंगे पर हॉबगॉब्लिन का नाम नहीं सुना होगा क्योंकि आपने अभी तक ग्रीन गॉब्लिन को देखा है। हॉबगॉब्लिन भी ग्रीन गॉब्लिन की तरह ही है पर ये हैरी ऑसबॉर्न या नॉर्मन ऑसबॉर्न नहीं है, ये नेट है जो हमें अभी की स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी में दिखता आया है। वही नेट मोटा सा, तो वही आगे जाके हॉबगॉब्लिन बनता है और स्पाइडरमैन का एक ग्रेटर विलन। नंबर 7 क्रेविन द हंटर। तो स्पाइडरमैन के दूसरे विलन को तो स्पाइडरमैन से कोई ना कोई पर्सनली दुश्मनी है, पर क्रेविन द हंटर का ये नहीं है। क्रेविन द हंटर एक प्रॉपर शिकारी है जिसे एनिमल रिलेटेड सुपर हीरो को मारने में मजा आता है, जैसे ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, इन जैसे हीरोज का वो हमेशा ही शिकार करना चाहता है। इसीलिए उसे जब भी मौका मिलता है तब वो स्पाइडरमैन का कभी ना कभी पीछे पड़ा ही रहता है और उसे मारने की फिराक में ही रहता है। और ये वन ऑफ द कोर मेंबर है सिनिस्टर सिक्स का। 6 कमिलियन। देखो कमिलियन मार्वल कॉमिक्स के सबसे ओल्डेस्ट विलन में से एक है स्पाइडरमैन के। ये सबसे वो विलन है जो सबसे पहले स्पाइडरमैन से लड़ने आए थे। कमिलियन की सुपर पावर शेप शिफ्टर की तरह है। जैसे कि स्कल अपना शेप शिफ्ट करते हैं वैसे ही कमिलियन भी अपना रूप बदल सकता है। और एक और फन फैक्ट, ये क्रेविन द हंटर का भाई है। नंबर 5 राइनो। देखो मार्वल कॉमिक्स में बहुत सारे कैरेक्टर राइनो बने हैं, लेकिन मैं वन ऑफ द बेस्ट राइनो की आपको कहानी बताऊंगा। एलेक्सी जो स्पाइडरमैन के स्कूल का एक लड़का था, जब उस पर वो पूरे स्कूल से बुली होता था, लेकिन जब उसको एक्सपेरिमेंट होकर राइनो की पावर मिली तब उसने सबसे बदला लेने की कोशिश की। उसी बीच में स्पाइडरमैन भी आया था। राइनो की एक बात यह है कि वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है पर मेंटली बिल्कुल भी नहीं। नंबर 4 मिस्टीरियो। देखो मूवीज़ के मिस्टीरियो को जैसा एमसी बताया गया है वैसा कॉमिक्स में नहीं है। कॉमिक्स में मिस्टीरियो की रिस्पेक्ट स्पाइडरमैन भी करता है क्योंकि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, वो अपने पर्सनल रीजंस के और कुछ एजेंडे के लिए ये सब करता है। नंबर 3 इलेक्ट्रो। देखो इलेक्ट्रो की स्टोरी इन सब में से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो स्पाइडरमैन का एक फ़ैन बॉय होता है और जब उसे अपने फ़ैन होने की एक वैलिडेशन नहीं मिलती स्पाइडरमैन से तब जाके वो गुस्सा हो जाता है और स्पाइडरमैन को मारने के पीछे चलता है। स्पाइडरमैन हमेशा उसको सॉरी बोलता है उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग और उसकी मिस्टेकों की वजह से। नंबर 2 वल्चर। देखो वल्चर स्पाइडरमैन की वन ऑफ द गर्लफ्रेंड लिस एडलर का फादर है, इसीलिए इनका थोड़ा सा लव हेट टाइप का रिलेशनशिप है। वल्चर भी कभी स्पाइडरमैन को पूरी तरीके से मारना नहीं चाहता था बिकॉज ऑफ हिज डॉटर। फिर स्पाइडरमैन भी उसके कामों के बीच में आता था तो वल्चर को भी करना पड़ती थी फाइट। नंबर 1 डॉक्टर ऑक्टोपस। तो डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन के ओजी विलन में से एक है। मतलब फर्स्ट पे आता है ग्रीन गॉब्लिन और सेकंड पे आता है डॉक्टर ऑक्टोपस। तो डॉक्टर ऑक्टोपस की कहानी ऐसी है कि वो स्पाइडरमैन के प्रोफेसर थे और इसीलिए इनके बीच में बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप था, लेकिन उनको नॉर्मन ऑसबॉर्न से बदला लेना था, जो हैरी के पिताजी हैं उनसे बदला लेना था। तो इसीलिए वो अपने ऊपर एक गैजेट इंस्टॉल करते हैं। अपने हर जगह मूवीज़ में और कॉमिक्स में भी देखा होगा, तो उनसे उनको खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है और वो एक प्रॉपर विलन बन जाते हैं। और उनके बीच में अगर स्पाइडरमैन आता है तो वो नहीं देखेंगे ये मेरा स्टूडेंट है, वो हमेशा मारने को चले जाता है। लेकिन पर जब भी उन्होंने अपना कंट्रोल वापस ले लिया है, डॉक्टर ऑक्टोपस ख़त्म होके उनके सब गैजेट्स, तब वो स्पाइडरमैन से वापस बहुत बार सॉरी मांगते हैं और उनकी वापस एक अच्छी रिलेशनशिप बताई जाती है। स्पाइडरमैन के 10 सिनिस्टर सिक्स के प्रॉपर मेंबर, मैंने 2-3 विलन्स के और नाम नहीं लिए क्योंकि वो हमेशा इस टीम का पार्ट नहीं रहते हैं, जैसे ग्रीन गॉब्लिन और वेनम। इन दोनों की अपनी एक स्टोरी है स्पाइडरमैन के अलावा, ये हमेशा एक टीम में बन के नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही पॉप कल्चर वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं करना हो तो गांड मराओ।